मुन्ना में सुनने की ताकत कब आती है? जब वो शरीर को हील कर दे, जिंदगी को हील कर दे, रिश्तों को हील कर दे, सब कुछ ठीक कर दे। खराब तो उसी ने किए ना। मुन्ना का बड़ा सादा सा हिसाब किताब है। ये जीवन के अंदर, ये हमारा जीवन है, ये वो सीधी लाइन है जो मौत की लकीर है। इस मौत की लकीर के आते ही मुन्ना शरीर छोड़ के चला जाता है, परलोक, पराये लोक, इस लोक से गायब हो जाता है। तो मुन्ना कहता है यार जिंदगी चलानी है, दिल को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और मजे करने हैं। अगर मुझे शरीर के द्वारा स्वाद नहीं मिल रहा है तो दूसरे के शरीर को नाश करके स्वाद लूंगा, अपने ही शरीर का नाश करके स्वाद लूंगा। मैं तो ऐसे करूंगा भैया, मेरा तो काम है। तो मुन्ना क्या करता है? ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। यही वेव चलती है, कोई सी भी लगा लो। तो ये क्या, इसकी साइकिल का फेज क्या चलता है? इसकी साइकिल का सादा बड़ा सिंपल सा कॉम्बो है। इसका कॉम्बिनेशन है सुख, सुख, सुसु हो गया, सुख 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 प्लस दुख। इसने सुख देना है, सुख देना है, सुख देना है, एक दुख देना है, पक्की गारंटी है, क्योंकि ऊपर नीचे कैसे चलेगा। फिर इसने ना सुख देना है, सुख देना है, फिर सुसु कर दिया, फिर फिर इसने दुख देना है, फिर इसने दुख देना है। जीवन के दूसरे स्वरूप में मुन्ना ये करता है, सुख भी भैया बहते रहे हैं, भैया दुख भी बहते रहे हैं। फिर एक और काम होता है इसका कि इसने फिर दिया दुख, दुख, एक और दुख और एक सिंगल सुख। बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बस एक ही आसरा है जो जिंदा हूं, ना मरने देता ना जीने देता। ऊपर गया गया, नीचे गया, मरने वाला उठा दिया, उठा दिया, उठा दिया, क्लियर कर दिया, ऊपर की ओर आ गया, ऊपर गया गया, बहुत मजा आने लगा, फिर गिरा दिया, गिरा दिया, गिरा दिया, हाय लुट रहे, बर्बाद हो रहे, मर जाएंगे, मरने से ठीक पहले फिर उठा दिया, उठा दिया, उठा दिया। आपको इतने दुख देगा। हर व्यक्ति के, दुखी व्यक्ति के जीवन में ना एक आस लगी रहेगी, एक सांस लगी रहेगी, बस इसकी वजह से जिंदा हूं। और बहुत जो सुखी आदमी होगा, ब्रह्मांड उसका, कुबेर का खजाना है, उसके जीवन में एक फांस चुभी हुई होगी यहाँ, क्योंकि बस एक ही दुख है। ये मुन्ना का पैटर्न है। इसलिए आपके जीवन में आप इसके बाहर सोचो ना, ये हो जाए, मरना मरना मरना, नहीं मरने दूंगा, मुझे जिंदगी चाहिए है, जीना जीना मजा आ रहा है, स्वर्ग की यात्रा, यहीं से टांग खींच लूंगा, ऊपर भी बहुत नहीं जाने दूंगा। ये माया है। और इसी के दौरान हम निराश होते हैं, साला ये भी नहीं चल रहा मेरे हिसाब से, वो भी नहीं चल रहा मेरे हिसाब से, मैं करूं क्या। सूरज आया आया आया, मजा आया मजा आया, तप गया, आग लग गई, परेशान हो गए, ठंडा ठंडा नीचे गया, बीत रहा, साला चंदा मामा आ गया, रोशनी गायब हो गई, दुख आ गया। फिर दुख आया और अंधकार आया, इतना अंधकार आया साला कुछ ना समझ आया। फिर वो अंधकार खत्म हो गया, जैसे ही लगा अंधकार कभी खत्म ना होगा, सुबह फिर सूरज आ गया, फिर सूरज ने वही खेल खेला। यही चल रहा है। आपको ना परमानेंट सुख में रहने देगा, ना परमानेंट दुख में रहने देगा, ना आप मरो में है ना जियो में हो। कबीर और कमाल के स्टेट में थे। कबीर और कमाल का तो उनका ये वाला स्केल चल रहा है, बस ऐसे वाली धड़कन है, जरा सा दुखाया, जरा सा सुखाया, सुखाते ही दुख गया, दुखाते ही सुख गया, फट 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 फट। बड़ा सिंपल। उनकी ब्रेथ चेंज नहीं होती। उन्होंने हीरा देखा तो भी ना बदले। हमने तो स्कूटी पे लड़की देखी, जाना था हमें मायापुरी, पहुंच गए आर के पुरम, देवी हमें खींच के ले गई घसीट के, छोड़ के आया उसे, और वो छूटना नहीं चाहती थी, उसे कोई लेना देना में नहीं। कितने लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हो छोड़ना सीखो, छोड़ना सीखो, अच्छा छोड़ना सीखो, वही तो कह रहा हूं। अब आप बहुत बढ़िया, छोड़ना सीखो। आप वहां गए आर के पुरम और छोड़ आए, बस खत्म। फिर दोबारा नहीं गए, छोड़ आए, फिर आप घर आ गए, फिर आप फिर पकड़ के बैठे हो। अगले दिन छोड़ने गए थे। हाँ, अगले दिन दूसरी छोड़ी, फिर तीसरी छोड़ी, सिर्फ छोड़ते रहे। धीरे धीरे देखना प्रैक्टिस जाएगी। ये जेन्युइन एक्सरसाइज है। आपने छोड़ना सीखा, ऐसा करो, 15 दिन में आपका मुन्ना कहेगा कितना छोड़ूं, दबा कर साला, यूजलेस एक्सरसाइज। मुन्ना का स्वभाव एक जगह टिकता नहीं, बोर हो जाता है चीज से। ये डिसअपॉइंटेड हो के बोर हो जाता है एक दिन, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद कुछ नया ढूंढता है, फिर वहां मजे लेता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर कुछ नया ढूंढता है। ये काम है इसका। ये किसका काम है?
मुन्ना का, मुन्ना कौन है? मुन्ना मैं नहीं हूं, मुन्ना मैं वाला मैं है, जो चौड़ में कहता है मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट, जो सेल्फ इंप्रेस्ड है, जो कंपैरिजन करता है। ये लाइफ का पैटर्न बन चुका हो, अब इसको कैसे तोड़ें? ये लाइफ का पैटर्न बन चुका नहीं, आप फिर समझिए, यही लाइफ का पैटर्न है। ये लाइफ का पैटर्न बन गया, कैसे तोड़े? फिर आप लड़ने बैठ गए उससे, वो खुद ही आएगा, कहेगा हाँ हाँ मैं लड़ता हूं मुझसे, और सारी ऊर्जा चूस लेगा। कहां से? शरीर से चूसेगा। मन नहीं मरता, शरीर मर जाता है। हॉस्पिटल में आईसीयू पे पड़े आदमी का भी मन नहीं मरता, और जिनके मन मरे हुए हैं वो मरे हुए मन में भी पट्टे शरीर नहीं छोड़ रहे, वो शरीर को खा रहा है। आप एक मूवी देखना, लाइफ, LIFE, जैक गैलेनहॉल हीरो है इसका। दूसरे ग्रह से एक जीव को पकड़ के लाते हैं, वो जीवित करते हैं और वो उन्हीं को खा जाता है। बड़ी विचित्र मूवी है, बड़ी मजेदार है, बनाई अच्छी, साइंस फिक्शन है। हमारे जीवन में मुन्ना को कुछ नहीं मिलेगा, खुद को खाएगा। लोग अगर दूसरे को तंग नहीं करते, खुद को करते हैं। और सारे डिसअपॉइंटेड लोग हैं, सारे निराश लोग हैं, सारे हताश है, जो कहते हैं सेल्फ इंप्रेस्ड है और कंपैरिजन करते हैं। आप सेल्फ इंप्रेस्ड हो जाओ। सेल्फ इंप्रेस्ड व्यक्ति को हर हालत के अंदर शुगर पेशेंट बनने का गिफ्ट मिल जाता है, और कंपैरिजन करना दूसरा काम है डिप्रेस्ड व्यक्ति का। कंपैरिजन करने वाला व्यक्ति, इसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में तो एक लिखा है मैंने, 36 किस्म की प्रॉब्लम्स है, और उससे शरीर पे कहीं ना कहीं कोई संकेत बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने अपने जीवन के अंदर अपना जीवन अपने हाथों नष्ट करना है तो स्वागत है, बड़े मजे में करो। उसका सादा सा मुद्दा है, आपने बैठ के सेल्फ इंप्रेस्ड होना है, सारे टाइम चौड़ में रहना है, और मैं करूंगा, मुझे चाहिए, जिंदगी से लड़ते रहना है। मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरा शरीर मेरी नहीं सुनता, मेरी बहू नहीं सुनती। ये तो वैसे डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं। सास भी नहीं सुनती, बहू भी नहीं सुनती, ये तो कहानी, ये तो किस्से हैं। हमारे कुत्ते नहीं सुनते, हमारे नौकर नहीं सुनते, भगवान नहीं सुनता। है कितना अजीब बात है। और ठीक मुन्ना ही मुन्ना को करेगा, अपने पैटर्न को तोड़े बिना। सुख के बाद दुख देगा, बेस्ट हस्बैंड है मेरा, लेकिन सबसे प्यारी वाइफ है मेरी, लेकिन वो तो मुन्ना है। एक कंकड़ तो डाल के रखेगा साथ में, 100 हुआ तो मृत्यु, टैं बोल जाएगा धरती। पूर्ण होते ही मुन्ना पूर्ण हो गया, काम खत्म। हमारे जीवन में हम इतने अपूर्ण हैं, मुन्ना का स्वभाव है अपूर्णता, हमेशा पात्र में इसे और चाहिए। और मन का पात्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा से भी बड़ा, तो वो हमेशा कहता है अधूरापन सा है जिंदगी में, यार मुझे उससे सुख मिलेगा, इसलिए मैं उससे उम्मीद लगाए बैठा हूं, उससे मेरी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अब तू मुझे सुख दे। मेरी पत्नी ऐसा क्यों नहीं करती, औरों की पत्नियां तो वैसा करती हैं। 12% चेंज करा के लाना था। मुन्ना के आगे ही छोड़ना शुरू करना है। मुन्ना के आगे छोड़ने की बात नहीं है। मुन्ना को आपको देखो, दो हैं, एक निराकार से साकार की यात्रा है, वो मुन्ना की है, और साकार से निराकार की यात्रा वो स्वयं की है। जब हमारे मन में वैराग आ जाता है, अगर हम अपने श्वासों को कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल इन द सेंस के एक सही उसमें लेंगे, तो मुन्ना ऑटोमेटिकली उससे सदा हुआ रहे। ये शब्द गलत हो गए कि हम सांसों को कंट्रोल रखेंगे। सांसों को हम, मैं बता रहा हूँ, हम सांसों पे सिर्फ ध्यान देंगे, मुन्ना ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मुन्ना को हम ठीक करेंगे, ये गलत है नोशन, वो कभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुन्ना उसमें शामिल है। हम अपना अगर ब्लड प्यूरिफाई प्रॉपर करेंगे, सांस प्रॉपर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिक है सर, सूरज ऑटोमेटिक आता जाता है, हमारा लेन देन नहीं है उसमें कोई, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारे जीवन में हमारी क्लेश क्या है, मुझे ना कुछ चाहिए है, मुझे अपने जीवन में कुछ चाहिए है, ये है कुछ, अब ये मुझे चाहिए है, राग कहते हैं इसे, राग। मैं उसके माया में, लोभ में, मोह में, प्रेम में परेशान, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अब चाहिए हो गया, अब चाहिए के साथ क्या मिलेगा, मुझे मिला सुख 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 पर दुख, ये मेरा चाहिए। अब मुझे सुख सुख सुख, बहुत मजा आया, दुख नहीं 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 चाहिए नहीं, तो इमीडिएट चेंज हो गया, सुख सुख दुख दुख। मैंने कहा यार ये क्या यार, अब तो ना कुछ अच्छा लग रहा होता, ना कुछ बुरा लग रहा होता, ये भी नहीं है, वो इमीडिएटली चेंज हो गया, दुख 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 और सुख। अब मैंने कहा यार नहीं, अब मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं, अब ये मुझे जो कुछ था ये चाहिए ही नहीं। अब जो कुछ है ये मेरा केंद्र है, केंद्र मेरा यही है अभी भी, ये राग है, ये विराग है। एक तो मुझे चाहिए, एक तो मुझे नहीं चाहिए।
आई लव यू, आई हेट यू। मैं तुझसे जुड़ा ही हुआ हूं। मेरे जीवन में तू ही तू है और कोई नहीं, क्योंकि पहले मुझे तुझसे अंधा प्यार है, मुझे तुझसे अंधी नफरत है। तो तुझसे तो मैं जुड़ा हुआ हूं भैया, सिर्फ मैंने गोंद बदल दी। तीसरा है वैराग, कि तेरे होने ना होने से मेरे जीवन का सुख दुख का कोई लेना देना ही नहीं है भाई। सुख क्या है, दुख क्या है, श्वास क्या है, निरंतर, ना लेना है ना देना है। आनंद का अर्थ क्या है, अरे तेरे आने और तेरे जाने से थोड़ी फर्क पड़ेगा मुझे, ये आनंद है। ये होएगा मेरे हिसाब से, ये नहीं होएगा मेरे हिसाब से, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये आनंद है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है साला, मुझे क्या लेना देना, ये आनंद है। मेरे पास उससे ज्यादा पैसे होंगे, वो मुझसे ज्यादा सफल है, कौन है, मुझे क्या लेना देना, ये आनंद है। और जहां आनंद है वहां हीलिंग है। शरीर की हीलिंग जो कर सकता है, क्या वो आपकी गाड़ी की हीलिंग नहीं कर सकता, आपकी नौकरी की हीलिंग नहीं कर सकता, आपके प्रेम की हीलिंग नहीं कर सकता, सब कुछ करता ही वो है। एक्चुअली धरती पे ईश्वर तो है ही मुन्ना, धरती का ईश्वर मुन्ना है। अब मुन्ना के ईश्वर को जिसने टैप कर लिया, पकड़ लिया, वो साकार से निराकार की ओर जब जाता है, मुन्ना भर देता है उसकी जिंदगी में निराकार साकार चीजें। मुन्ना कहता तो हेलो मेरी एक्सिस्टेंस जारी है, मुझे चाहिए, मुझे देना है देना है देना है। मुन्ना क्या करता है, उसकी बड़ी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी है। वो आपके जीवन के अंदर, मुन्ना ने एक साइकिल दे दी मांगेराम को। ये साइकिल मुन्ना ने मांगेराम को 12% के हिसाब से दी है। तेरे भाग्य में एक व्हीकल लिखा है, साइकिल दे दी। अब साइकिल देके उसने देखा, पापा ने अपने छोटे से बच्चे को एक बिस्किट देके देखा। बच्चा कहता पापा थैंक यू पापा, बहुत अच्छे हो। पापा अपने काम पे लग गए। दूसरे बच्चे को उन्होंने बिस्किट दिया, उसने कहा पापा बिस्किट, पापा ने कहा बेटा पैकेट ले ले। बच्चे को पैकेट दे दिया, बच्चे ने कहा पापा बहुत अच्छे पापा। हाँ, तीसरे बच्चे के पास गए, उसे बोला बेटा ये ले बिस्किट। मुझे नहीं चाहिए पापा ये। बोले बेटा चॉकलेट खाएगा तू? हाँ पापा मुझे 2 चॉकलेट दे दो। उसको 2 चॉकलेट दे दी। चौथा बच्चे ने तो मोटर गाड़ी पे तसल्ली मानी, उसको मोटर गाड़ी दे दी। बच्चा अपना दौड़ा रहा है। अब भगवान का मुद्दा क्या है, जो मुन्ना का मुद्दा है। मुन्ना ने देखा ये साइकिल में खुश हो गया है, तो ठीक है साइकिल के साथ इसकी जिंदगी चलाते। 12% मैंने सुख 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 प्लस दुख से दुख 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 सुख की साइकिल चलानी है इसकी। अब वो व्यक्ति साइकिल के साथ मांगेराम बड़ा खुश जिंदगी चल रही है। साइकिल से बेचारा डिग रहता है, पैर में खरोच आती है, घुटना छिल जाता है यार, ओफो दुखी हो गया मैं यार। बस उसका पंचर लगवाता है, जैसे तैसे उसे पुचकारता है, प्रेम से चलता है, क्या करे। अब समय के साथ बोर होना, मांगेराम समय के साथ साथ अपने शरीर की एनर्जी फूके जा रहा है, मेहनत कर रहा है। पहले 1000 रुपए कमाता था और 1000 रुपए के ही सुख दुख जीता था। समय बदला, मांगेराम को ज्ञान हुआ यार ये मजा नहीं है साइकिल के अंदर। मुन्ना ने कहा हेलो, इसके तो सुख की परिभाषा बदल गई, साइकिल बदल दो, इसको मोटरसाइकिल दे दो। अब मांगेराम सेम व्यवहार कर रहा है साइकिल की तरह मोटरसाइकिल से। मांगेराम ने कहा अरे बहुत प्यारी मोटरसाइकिल है, रोज साफ करनी, पानी मारना, साफ सुथरा। उसी हिसाब से इसके 1000 रुपए के बदले इसके 5000 हो गए। अब मोटरसाइकिल उसमें हवा थी, इसमें तेल है, तो 5000 भी इस हिसाब से बढ़ा दिया उसने। 1000 रुपए में जितना टाइट था उतना 5000 में टाइट है। टाइट उतना ही है, भोग उतना ही है, स्तर बढ़ा दिया, लेवल बढ़ गया। मोटरसाइकिल 5 साल में बोला यार मोटरसाइकिल का भी क्या मजा। अब तो यार पहले मैं 10 घंटे में 1000 रुपए कमा के खुश होता था, अब 5000 कमाता हूं, अब मुझसे खुशी नहीं आती। मुन्ना ने कर लिया, बैठे यार हम आए, हम भी तो आए मार्केट में, हम देंगे यार तुम। मुन्ना ने इसे 25000 दे दिए और कार दे दी। समय चक्र बीता, इसको कार से वो खुशी नहीं मिली जो मोटरसाइकिल से मिली थी, जो साइकिल से मिली थी। मुन्ना ने कहा 2 कार ले ले, कार प्लस कार। जब उसमें भी खुश नहीं हुआ, मुन्ना ने कहा इसमें क्या है यार, तुम हम भी तो आए मार्केट में यार, हम देंगे तुम्हें यार, तेरे को एक मकान देते हैं बड़ा, प्लस मकान दे दिया। अब साइकिल के टाइम वो बड़ी मुश्किल से हवा भरवाता था, पंचर लगाता था, टायर बदलूंगा यार, पैसे लगेंगे 300 रुपए, महंगा है, अच्छा करेंगे यार, चला ले भाई तू पंचर से ही काम चला ले यार। अब ये वाला सेम दुख उसको मिलना है इसी अनुपात में। तनख्वाह कमाई हो गई 1.25 लाख। अब वो कहता है यार कार में क्या होता है, कार में डेंट ही पड़ता है सीधा फ्रंट में, उसका आगे का शीशा टूट जाता है। साला कौन बच्चे फुटबॉल खेल के मार गए मेरी गाड़ी में। उतना ही दुखी होना है, दुखी उतना ही होना पड़ेगा
यार क्या है साला जिंदगी, घर में मकान में पानी की लीकेज हो गई, साला पूरी रसोई में पानी पानी पानी। अच्छा उसने देखा मांगेराम दुखी नहीं हो रहा इससे, उसने कहा यार ऐसा करो इसकी अलमारी में दीमक लगा दो साले की। उन्होंने दीमक लगा दी, मांगेराम अभी भी दुखी नहीं हो रहा, क्योंकि मांगेराम महाराज से मिल चुका, ज्ञानी हो गया है। अरे कुछ नहीं रखा, सब मोह माया। मुन्ना ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, इसका मकान ना ऐसा करो, यहाँ से हाईवे से निकलवाएंगे और इसका जो 1 करोड़ का मकान है ना, इसके से 3 करोड़ मिलेंगे। साले को बंगला देता हूँ, बंगले में बिठा के देखूंगा फंसता है कि नहीं फंसता मेरे चक्कर में। बंगले में भाई इसकी बीवी को 9 लाख हार दिलाएगा और उसकी चोरी होगी। मांगेराम का कहा हाय बर्बाद हो गए। मुन्ना का कहा भाई ना मजा, ये साला पंचर लगाने का जो दुख था इसका, वो दुख इसने 9 लाख हार पे महसूस किया है। स्तर बढ़ाता जाएगा मुन्ना आपका। यही जीवन के स्तरों का फर्क है। जिस व्यक्ति के शरीर बिल्कुल ठीक है, वो 1000 रुपए कमाता है, रिक्शा चलाता है, उसका सुख भी वैसा ही है। उसके पास नींद है, बिछौना नहीं है। अमीर बना दिया भाई, नोटों का ढेर दे दिया, फ्लाइट से नीचे नहीं जाते हम, सवाल ही नहीं उठता। और बिजनेस क्लास कराइयो भैया तू, साथ में मेरी वाली शैंपेनो फलानो ढिमकानो, होटल देख लो 5 स्टार, बिछौना है, नींद नहीं है। सर फिर इसका मतलब जो परमात्मा ने हमें लाइफ दी है उसको हम चेंजेस ना करें, वैसे हम उसको एक्सेप्ट करके चलते रहे। ये एक तरीका है सोचने का कि जो लाइफ दी है ईश्वर ने, चेंज ना करें। और दूसरा तरीका ये है कमीने बन जाए। कमीने कैसे बनेंगे, कमाल बन जाए। सर जैसे आप जब बिछौने पे बैठे हैं, जैसे अपने घर की बात बता रही हूँ, किचन में हमारा एक डोर था, उससे थोड़ी मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि उसको ऐसे ही खोलना पड़ता, सिंपल उसको मतलब प्रॉब्लम थी। अब उसको स्लाइडिंग कराया तो मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब वही प्रॉब्लम तो रहनी थी। हाँ प्रॉब्लम रहनी है। प्रॉब्लम किसको है? आपके मुन्ना को है। अब मुन्ना जो है ये ठीक होगा जब परमात्मा की शरण जाएगा। परमात्मा की शरण जाने का अर्थ क्या है कि आप अपना बेड लंबा करते हैं बिजनेस क्लास में और उस पर सोते हैं और उसे ना एंजॉय नहीं करते। आप सहज भाव से रहते हैं, ये ठीक है, ये है तो है, ठीक है, नहीं है कल नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। अगर आप इतने मस्त हैं तो मुन्ना ना देखेगा यार ये तो इसमें भी सुख नहीं महसूस कर रहा, तो साले को तो बड़ा लफड़ा है इसका, तो बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। जब यहाँ पर वो दुखी नहीं होता था ना पंचर चकराते टाइम, कहता था पैदल चले जाएंगे यार, कोई नहीं है ही नहीं तो मैं क्या करूं, इसकी पंचर ही नहीं होती थी। अब यहाँ पर बोले यार इसको दुख देना, पंचर जितना छोटा, तो उसका क्या होता है, टायर कट जाता है। अरे कहता चल कोई नहीं नया ले, वो मुन्ना पैसे भी देता है। तो दुख आया और गया, टच एंड गो, 12% है, उससे ऊपर है ही। अगर आप बीच में ऐसे हैं तो बहुत आनंद है। बच्चे होते हैं हमारे, हम कहते हैं तूने नाम कमाना है, तूने तोप बनना है बेटा। अरे तू जिंदा यही बहुत है, खत्म करना स्यापा। तू मुझे नौकरी दे, तू मुझे पैसा ना, तू मुझे प्यार दे। पर अलग अलग जैसे 2 बच्चे हैं तो अलग अलग उम्मीदें सी होती हैं बच्चे। ये जो उम्मीद आ गई ना बीच रास्ते में, ये क्यों? ये जो उम्मीद आ गई यही दुख बढ़ाएगी। जिससे कम उम्मीद थी वो ज्यादा ऊंचा उठेगा, जिससे बहुत उम्मीद है वो घिसट घिसट के उठेगा, वो खूब रुलाएगा। किसी बच्चे से तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है ये जैसा है। जिससे उम्मीद ही नहीं है वो तो भूल जाओ, वो तो आशीर्वाद दे दिया उसे आपने, क्योंकि आप इंटरफेयर ही नहीं कर रहे। आप उसे छेड़ ही नहीं रहे, पाप है, उसे छेड़ ही नहीं रहे। वो मस्त रहेगा, बढ़िया जिंदगी जिएगा, वो सफल है, उसका कुछ नहीं है। और जिससे आप बिल्कुल ना उम्मीद, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड हो चुके हो कि तेरे से हम क्या करें, तुझे समझा समझा के, जिस बच्चे को समझा समझा के थक गए, यानी आपने इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं, आशा ही आशा है, निराशा ही निराशा मिलेगी। जहां आशा ही नहीं है वहां निराशा कैसे मिलेगी? जहां उसको इस मकान से, बिल्डिंग से सुख महसूस नहीं होगा तो इस बिल्डिंग में कभी मच्छर भी नहीं आके खराब करेगा घर को। इस घर में पड़े हुए सोफे कभी खराब ही नहीं होंगे। और आपने जब लेना देना ही खत्म कर दिया तो मुन्ना कहेगा इसे 4 मकान देने पड़ेंगे, इसे 6 मकान देने पड़ेंगे। बाबा रामदेव की ट्रस्ट में रामदेव का टका नहीं है। आज रामदेव को अगर वो जो ट्रस्टीज हैं निकाल दें तो रामदेव अपना वो पहले ही चौके में है, पहले ही गमछे और धोती में है, तो वैसे ही निकल लेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं हुआ। इसलिए मुन्ना कहता है इसे निकालूं कैसे? ये डिसअपॉइंट होता ही नहीं पट्टा। जब सारे सुख साधन दे के डिसअपॉइंटेड और निराश नहीं होता तो इस समय छीनूं क्या? इसको ऐसा करो, इसको और दो, इसको Z+ सिक्योरिटी दो, इसको ऐसा करो, इसको मौका दे दो प्रधानमंत्री बनने का, सब देगा। देखो और ईश्वर ने कहां से पहुंचाया उसको, क्योंकि वो हिलता ही नहीं। मोदी को देखो, अपने खानसामे को खुद खर्चा देते हैं मोदी जी, अपना राशन अपने पैसे से लाते हैं। 56 लाख रुपए थे गुजरात सीएम जब निकले,
आते हुए वहां से सारे के सारे वर्कर्स में बांटा है, लो अपने बच्चों की शादियां कराना। अब मुन्ना कहता है यार इसको मैं दूं क्या, इसको कहां से खींचूं मैं, उसको दुख दे रखा है बंदे को, उसे महसूस ही नहीं। वो कहता है झोला उठा के चल देंगे, मुन्ना कहता है इसी कुर्सी पर रखेंगे यहीं रुलाऊंगा। वो कुर्सी नहीं छोड़ रही, वो कुर्सी को छोड़ रहा नहीं हो रहा, कुर्सी नहीं छोड़ रही। आपको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, इतने खुश होंगे, इतने खुश। मुन्ना कहता हो ये तो 100% सुखी हो रहे हैं, ये कैसे दे दूंगा। निराश करो, सारे इंटरव्यू फेल कराओ, सहज ही नहीं होके राजी है। जॉब लग गई और आपने कहा ठीक है लग गई, आईएएस बना देगा। आपने देखे होंगे अक्सर आईएएस का एग्जाम देने वाले, मैं शब्द बोल रहा हूं मजाक के तौर बात हो रही है, बिल्कुल झंडू लगते हैं। और फिर लोग कहते हैं बिहार से आए, बिहार से आए, बिहारी। उन्हें कोई लेना देना ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी कोई टशन ही नहीं है। पार्क में बैठ के पढ़ते हैं, पार्क में बैठ के पढ़ते हैं। सिख धर्म के लोगों को देख लो, बच्चा हमारा बच्चा ये काम करेगा, हमारा बच्चा वो काम करेगा, कोई नहीं करता। उनके पापा मम्मी कहते हैं बाबा नानक ध्यान देंगे। 2% है पूरी दुनिया में। वो उनका मुन्ना कहता है यार इसे कनाडा भेजो, इसे लंदन भेजो, पढ़ाई लिखाई नहीं है, साला इसको फर्क ही नहीं है यार, इसे सबसे पहले गाड़ी खरीदवाओ, इसे BMW दिलाओ। ये मुन्ना करता है सब कुछ, मुन्ना इज एवरीथिंग, सब मुन्ना करेगा। उस मुन्ना को डिसअपॉइंटमेंट पे नहीं लेके जाना, इतनी उम्मीदें नहीं रखनी सारी जो निराशा हाथ लगे। मेरी बहू ने ये नहीं किया, मेरी सास ने वो नहीं किया, मेरे बेटे ने वो नहीं। अबे काय के बेटे, काय के बहुएं, आला तुमने फालतू में हक जमाना शुरू कर दिया है कि ये मैं पे हक जमाऊं। उल्टा वो डिस्टर्बेंस है, घर में बहू आने वाली है तो उल्टा बेटे को बोलो स्यापा मुझे इसका वही करे। नहीं बेटा मेरे कब्जे में रहे, तो शादी क्यों करा रहे हो, क्यों कब्जे में रहे वो, शादी कराई क्यों रहे हो। उल्टा अपनी जिंदगी जियो। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी जी वो डिसअपॉइंट ही नहीं होता। जिस बेटे को कब्जे में रखा जाता है, वो बेटे का आगे क्या लाइफ साइकिल है, वो क्या करेगा। बेटे का कोई लाइफ साइकिल नहीं है, बेटा गुलाम बन के रह जाता है। पहले उसे माँ की गुलामी करनी आती है, फिर बीवी की करता है। इसलिए बेटे को अपना गुलाम मत बनाए कोई भी माँ, बहुत अच्छा गुलाम बना के रखेंगे, अब पत्नी के गुलाम बनेगा। इसलिए बिंदास बनाए। मजेदार बात बता रहा हूं, बेटा माँ से बहस कर ले, माँ को छोड़ेगा नहीं, माँ है। खूब चपड़ चुपड़ कर ले, कुछ कर ले, माँ सही चुपचाप, हाँ ठीक है बोलता है, बेटा है मेरा, कोई बात नहीं। बीवी को भी देखेगा, वही दूसरी स्त्री, बीवी को भी सेट रखेगा, बिल्कुल सेट रखेगा। नहीं माँ का तो मैं भक्त हूं, बीवी का भक्त नहीं बनूंगा। बीवी खून पी जाएगी नकेल डाल के। बीवी कहेगी अच्छा पार्टी बदलना है, ये वाली के साथ तो बहुत बड़े तमीज में रहते हैं, मेरे से बहस, खून पी जाएगी आदमी का। स्त्री को हताशा, स्त्री की डिप्रेशन, स्त्री की निराशा, मौन में मौन। पति पता है किस चीज से डरता है, यार घर जाऊंगा चुप होके बैठ जाएगी यार। उसका हथियार यही है कि मैंने हथियार ही नहीं चलाना। अब बंदा कहता है यार ये मुंह बना के बैठ जाएगी, ये मुस्कुराएगी भी नहीं, ना रिस्पॉन्स देगी, और वो वाकई में मुंह को मार देती है। आदमी उसको खुश करने में पागल होता रहता है। हाँ अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं पूरी ठीक नहीं है, थोड़ी कम सी ठीक लग रही है ना, मैं ठीक ही हूँ। तो फिर वो जब तक उसने बोले बिना तो चैन पाना नहीं है। पति ने बहुत कोशिश करनी है, बोल बोल, लेकिन ना सरकार हमारी मर्जी से चलेगी, बोलूंगी तब जब मैं बोलूंगी, तुम्हारे भीख मांगने से नहीं बोलूंगी। जी आज की क्लास से जो नहीं करती होंगी वो भी जिप लगा। नहीं जिप टेम्परेरी है, अरे जिप टेम्परेरी है। फिर जब माहौल ठीक हो गया, पति ने कहा ठीक है फिर छोड़ पड़े, अब कहिए अब पट्टा तैयार है। पहले बड़े ऊर्जा के गार्ड लगा के बैठा था, मैं ज्यादा बोल ना पाती, फिर शुरू होगी वो टिचू बटन नंबर 1, फिर तो एंडलेस है। सहज रहना चाहिए आदमी को। सहज क्यों शिकायत करना, पत्नी से साथ दे रही है जीवन में। सुखों को देखो, दुख क्यों देखते हो, ये नहीं मिला तुमसे वो नहीं मिला, अरे तो बहन मेरी, मतलब चलो बहन नहीं बीवी, अरे भाई तुझे मेरे से जो नहीं मिला उसे देखती रहेगी तो रोते रहेंगे, जो मिला है वही सुख मान ले, नहीं दे सकते इसके आगे। सब कुछ छेने के चक्कर में सुख 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 सुख, मौत हो जाएगी। एक दुख चाहिए। हाँ जी सर जवाब आ रहा था, जवाब बताओ। आपने सबका एग्जाम्पल दिया, बुद्ध का, मोदी का, सबका दिया कि इन्होंने सब कुछ छोड़ा तो इन्हें सब कुछ मिल गया। उससे पहले सब लोगों ने बीवी भी तो छोड़ी, तभी तो मिला सब कुछ। तो प्रश्न ये उठता है, इस उत्तर का प्रश्न ये उठता है, जीवन में सब कुछ पाने के लिए क्या छोड़ा जाए। हाँ? तो आपने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी, और उम्मीद देने वाली स्थिति में पत्नी का मुद्दा बना तो वो छोड़ दी। और ये तो फैक्ट बात है, माया और मोह का प्रथम स्वरूप स्त्री है।
स्त्री आपको ललायित करे तो आप बिके हुए हो। सम्राट कौन है? कौन स्त्री है जो पुरुष के चरणों में बैठती है? लक्ष्मी। जो लक्ष्मी की तरह उसको चरणों में बिठाता है और वही उसका सम्मान भी है। और ये स्त्री का बड़प्पन है। स्त्री का मुद्दा बड़ा मजेदार है। ये मैं फैक्ट बता दूं स्त्रियों के लिए, जादू की छड़ी है तो बड़ी अजीब सी बात, लेकिन ये चालाकी की बात है। जो स्त्री पुरुष के चरणों में बैठने को राजी हो जाती है, पुरुष ऐसा गधा होता है, बच्चा पुरुष ऐसा गधा होता है, उसे सिर पे बिठा लेता है, कहता है यही है जो मेरी वासना पूरी कर सकती है, अहंकार की, कब्जा करने की, स्लेव बनाने की, इसे मैं सिर पे बिठा के चलूंगा। और स्त्री चरणों में बैठ के सिर पे बैठी होती है। पुरुष पूरा जीवन लगा देता है उसे खुश करने के लिए, उसकी संतुष्टि, उसकी आत्मा के लिए। उससे लड़के उसको अपने अनुसार चलाने की बात करने के बहाने उसके अनुसार चलता है। लक्ष्मी पैरों में वाली जो कंसेप्ट है वो नहीं समझेगा अभी तक। ये तो बात कर चुके हैं हम कई बार करी पर कभी अंदर घुसी नहीं है अभी तक। लक्ष्मी को यहां मत चढ़ाओ, सिर पे मत चढ़ाओ, अहंकार देगी। अरे मैं उसको जूतों में थोड़ी ना लेकिन रख सकता हूँ। मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, फिजिकल लाइफ में क्या करूँ? मैं आपको पता है अपने जूतों में आपने पूरी धरती रखी हुई है, पता करो बस। पूरी धरती माता वसुंधरा आपने जूतों पे रखी होती है अपने। ये देखो, यहीं से चार्जिंग लेते हैं हम। हमारी वाईफाई, ग्रेविटेशनल चार्जिंग, हम चलती फिरती मशीनें, हमारे पास बहुत स्वतंत्रता है। पेड़ के पास नहीं, वो बंध जाता है। हमने जूतों पे धरती रखी हुई है, जूतों में भगवान रखा हुआ हमने। ये भगवान है, माता है ये, लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसका हृदय बहुत विशाल है। वो कहता है तेरे जूतों में कि सिर में क्या फर्क, क्योंकि उस धरती से ही सब कुछ निकला है। सारी लक्ष्मी धरती से आती है, लक्ष्मी धरती के गर्भ में रहती है। अब इस चीज को सूचक तौर पे अंदर कैसे डाले? बस ये है हमारा सिर, और यहां तक है मुन्ना, और इसके ठीक नीचे मुन्ना के क्षेत्र के बाहर सेवक है। बस उसको यहीं रखो, क्योंकि पैरों के लायक ही धरती और धरती के लायक ही हमारे पैर है। ये तो ऊपर उठ गया। अगर हम भी ऐसे झुके होते, हाथी का मस्तक बहुत बड़ा है लेकिन कमर झुकी हुई है, बंदर का मस्तक बहुत बड़ा है लेकिन कमर झुकी हुई है, हमारी सीधी है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा है। इसलिए धरती के चुंबक से हम गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हैं। क्या आप लक्ष्मी से आकर्षण से मुक्त हैं? क्या आप माया से, धन से, हीरे से मुक्त हैं? थोड़ा सा जुड़े रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या लोभ लालच में पागल है? बड़ी मजेदार बात होती है। कल किसी ने मुझसे पूछा जी जुआ खेलने के ऊपर क्लास करें। उसने इंस्टाग्राम पे भी प्रश्न पूछा बालक ने, तो वह आई गया कल। कहता जी मैंने प्रश्न पूछा था जुआ खेलें, शेयर मार्केट में पैसा लगाए, कैसे जीते? मैं कहा यार जुए पे हमने कोई क्लास नहीं किया, हालांकि हम कर चुके हैं हाउ टू विन अ लॉटरी, पर मैं बताना नहीं चाहता था इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो बहुत ज्यादा रश आ जाता है यार, जुआ सबको खेलना होता है। तो उसने पूछा जुआ कैसे खेले, तो बड़ी मजे की बात है। जुआ में जीतने का एक बड़ा सादा सा सूत्र है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुस्सा किया उसने मुन्ना को जेब में डाल लिया, और जिस व्यक्ति से गुस्सा हुआ वो मुन्ना की जेब में है। आपने लोभ किया, आपको अंधा पैसा देगा मुन्ना, और आपसे लोभ हुआ आपको पीट पीट के कर्जाई बना के मार डालेगा मुन्ना। अब ये किया और हुआ क्या है, इस पे होना करना क्लास की है हमने। हम होश में हैं। होश में मतलब स्वयं चल रहा है, ब्रेथ चेंज नहीं हो रहे, आपकी श्वास में परिवर्तन धेले का भी नहीं है। आपको पता है क्या हो रहा है? आप जुआ खेल रहे हैं, आपसे जुआ हो नहीं रहा। आप बहू से बात कर रहे हैं, आपसे बातें हो नहीं रही कि कुछ भी मुंह से निकल गया। आप गुस्सा कर रहे हैं, आपसे गुस्सा हो रहा है। अक्सर हमसे ना गुस्सा हो गया यार, मेरे मुंह से गाली निकल गई उसके लिए। आप मुन्ना के अधीन हो, आपकी जिंदगी में रोना पिटना चलेगा। आपने गाली बकी जानते समझते बूझते, वो अस्त्र बनेगा, आप जीतोगे। जो आपको गुस्सा दिला देता है किसी भी तरह आसानी से, मिरर न्यूरॉन उसके पावरफुल है, आपके वीक है। और वो जितना मर्जी गुस्सा दिला दिला मर जाए, आप बोलो तेरा मुंह है, तेरी जबान जो मर्जी बोल, मेरे पाप काट रहा है। और उसके बाद वो ही आपकी सुनेगा आखिर में, क्योंकि आपके मिरर न्यूरॉन अभी स्वतंत्र हैं। आपकी बुद्धि आपके पास कार्य कर रही है। आप गुस्सा करना जानते हो, आपसे हो रहा है, बेटे की शक्ल देखी गुस्सा आ गया, बस आ गया, मानू बिल्ली ऑन हो गई। अरे तुम दुश्मनी काल रखी है, तुम परमानेंट डिसअपॉइंटेड रहोगे, तुम्हारे जीवन में निराशा ही निराशा रहेगी। उस पर तेरे साले मेरे पैसे नहीं दिए, अबे तेरे है ही नहीं जो दे नहीं रहा। तेरी सांस छीनी किसी ने, लाख बच्चा और पैदा हो गया, सांस कम पड़ेगी ना, रिसोर्सेज कम पड़ेंगे ना, भुखमरी खत्म होगी ना, बहुत पैसा लेके चले जाओ अफ्रीका में, भुखमरी खत्म होगी नहीं, नए भुखमर पैदा हो जाएंगे।
ये सवाल ही नहीं, ये प्रकृति का नियम है। सुख सुख सुख, दुख, ये सतयुग है। फिर सुख सुख, दुख दुख, यहाँ त्रेता द्वापर, फिर 3 दुख 1 सुख, ये कलयुग। ये तो संज्ञा है, जैसे मर्जी शब्दों में बढ़ा लो, ये खत्म थोड़ी हो गई, यूं चलता है चक्का, इन्फिनिटी का चक्का। इसलिए आप अगर ये सोच बैठो मेरे हिसाब से जीवन चले, आपके जीवन में निराशा ही होगी। आई डिजर्व दिस जॉब, मैं डिजर्व करता हूं, मुझे मिलनी चाहिए प्रिंसिपल की कुर्सी। क्या पागल प्रिंसिपल था यार, बताओ, मेरे इंटरव्यू ले रहा है, उससे ज्यादा अकल तो मुझे है, तो फिर उसे क्यों मिली हुई है जॉब? रहस्य तो इस बात का है, उसे क्यों मिली हुई है भाई? हाँ जी, क्वेश्चन लेते हैं सर। क्वेश्चन ले लो। दादा, मुझे कुत्ते बिल्ली अच्छे लगते हैं, लेकिन इस वजह से सबके साथ झगड़ा भी होता है। मैं निराश हो चुकी हूँ, क्या करें? मतलब पेट्स अच्छे लगते हैं पर झगड़ा होता है। पहली प्रॉब्लम तो आपको कुत्ते बिल्ली क्यों अच्छे लगते हैं, इंसान कहाँ गए? ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें उत्तर दे चुका हूं मैं। आप बहुत लोनली हो, आप बहुत ज्यादा अकेली हो, और आपका सबसे बड़ा स्यापा आपका फेल्ड अफेयर रह चुका है। हर हालत के अंदर एक अनसक्सेसफुल पहले रहा है और दूसरा हो करके अनसक्सेसफुल हुआ है। ये स्टेट ऑफ माइंड तभी अचीव की जा सकती है। पसंद का लड़का आपको मिला ही नहीं, पसंद का प्रेम मिला नहीं, माँ के साथ आपकी बहस बात होती है। इस कारण से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप कुत्ते और बिल्ली को प्यार कर रहे हो। आपके भाग में जब इंसान का प्यार नहीं लिखा तो कुत्ते बिल्ली का कैसे मिलेगा, बताओ, सोचो। तो भाग में पहले प्रेम को लाओ, और प्रेम लाने के लिए सबसे पहले हेट खत्म करो। अभी हमने पीछे इस फोटो पे बात करी, ये रहा हेट एंड लव। आप या तो लव कर रहे हो या हेट कर रहे हो, आप आनंद में आ ही नहीं सकते, और इसीलिए आप दूसरा व्यक्ति, दूसरी चीज, कुत्ता बिल्ली ढूंढ रहे हो जिसके द्वारा आपके जीवन में सुख आए। आपको दूसरे से सुख का मतलब कहां से आया? आपके जीवन में आपकी नौकरी लगी नहीं लगी, आपको बॉयफ्रेंड मिला, गर्लफ्रेंड मिली नहीं मिली, आपका मकान बना नहीं बना, आप खुश हो? आपकी खुशी नहीं हिलती। मुन्ना आपको गोद में तश्तरी में परोस के नौकरी देगा, यूं बैठ के बॉयफ्रेंड बनाएगा, यूं बैठ के कुत्ते बिल्ली पलवाएगा, फिर खींचेगा ना। पहले फंसो तो सही। आप तो कुत्ते बिल्ली में फंस गए, वहीं से खींचना शुरू कर दिया उसने। स्तर बढ़ाओ, अपना स्तर बढ़ाओ, मुन्ना को बेवकूफ बनाओ। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई हस्बैंड लोज माई सेल्फ एस्टीम यूजुअली, व्हाट शुड आई डू? इनका हस्बैंड इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है, क्लेश करता है, बहस बहुत ज्यादा करता है, इनको किसी लायक नहीं समझता, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये चाहती हैं मेरी लाइफ में मैं कुछ बन जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए? क्लास देखनी चाहिए अधिकार क्षेत्र, और अधिकार क्षेत्र की रक्षा करो। अधिकार क्षेत्र की रक्षा करो, उसके लिए लड़ना मरना पिटना पड़े पिल जाओ। आप पढ़े हो लिखे हो नहीं हो, क्या करोगे वो परमात्मा करेगा, आपको टेंशन नहीं है करने की। आपको सब कुछ करने का ठेका ही नहीं करना, उसको नौकर बनाओ। मुन्ना खुद अपनी नौकरी चाकरी खुद करता है, परमात्मा के आते ही अच्छा ड्राइवर बन जाता है। आपने देखा नहीं, बेटा गाड़ी चला रहा है, टिंकू 18 साल का गाड़ी चला रहा है, ये दाएं दाएं जुल्फे फिशूं, ये खिड़की डाउन, म्यूजिक फुल लाउड, टशन, सबसे आगे जाऊंगा। पता लगा आगे पापा ने कहा हेलो ऑफिस से उठा ले मुझे बाहर। वहां पहुंचा, गाड़ी बड़ी स्लो, सारे बाल जुल्फे नीचे, शीशे बंद, म्यूजिक राम भजो। पापा आके बैठे गाड़ी में, तमीज से गाड़ी चला रहा है, बड़े प्रेम से लाया। पापा ने कहा मेरा लल्ला बेटा कितना प्यारा बेबी है। कहता हाँ पापा। सीधा हो गया तीर की तरह। पापा को लगाओ ना नौकरी पे मुन्ना सीधा करने के लिए। पापा पर छोड़ो, क्लास है इस पर, पापा विल डू। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा प्लैनेट्स और एस्ट्रो रिलेटेड है, तो पूछ सकते तो पूछ लो, हम अवॉइड करेंगे। हैं। शनि की तरह राहु केतु का भी डर रहता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड ऐसे उपाय जो सबको सूट करें, प्लीज बताइए। आइदर इट इज अंतरदशा और महादशा। इनको शनि राहु केतु फलान ढिमकान का डर लगा रहता है, तो मुन्ना ने आपको डर दे तो रखा है। 3 दुख और 1 सुख में जी रहे हो, लाइफ में पंगे चलते रहेंगे। आप ऐसा करो, उनके मुकाबले में टक्कर का एक बंदा ले आओ। आजकल ना पठान चल लिया है और टाइगर भी साथ आ रही है उसके। मैं बता रहा हूँ उनको दोनों को ना साथ ले आओ, पर यार वो महंगे बड़े, वो आएंगे नहीं। कैसे करें यार, शनि राहु केतु से कैसे लड़े? आपको आता नहीं, आप ऑलरेडी हारे डरे पड़े हो। हमने गुरु रख लो, एक गुरु रख लो। हाँ सही है, गुरु रंधावा नहीं कह रहा मैं जो गाने गाता है, एक गुरु रख लो। वो गुरु कहाँ से ढूंढे, बड़ा हैवी होमवर्क है। ऐसा करो, कहीं झुकना वुकना शुरू करो, किसी की मानना शुरू करो। साले अच्छे मुझे कोई लगते नहीं, किसकी मानू इन कमीनों की। यही शनि है, यही राहु और यही केतु है। जो आप अच्छे नहीं लग रहे ना, आपको नहीं ये अच्छा लग रहा ना वो, इस कारण से ऐसा है। तो आपको विशेष तौर पे क्या करना है, पूंछ वाले जानवर को कुछ खिलाना है रोज। कुत्ता बिल्ली गाय सबसे आसान है, भारत देश में मिल जाती है।
उसके पश्चात आपने ज्ञान देने वाले को सेवा करनी है। और जितने नीची जाति के लोग हैं जो नीचा कार्य कर रहे हैं, हम उन्हें नीची जात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं लेकिन शब्दों में समझाने के लिए, उन सबको करें। कौन रिक्शे वाला है, सम्मान से बात करो। सड़क पे भिखारी मिलता है, उसको भय भय मत करो, उसको मत औकात दिखाओ उसकी किसी तरह से भी कि तेरी औकात क्या है। आपका राहु और शनि इंप्रूव हो जाएंगे। जमीन पर थूको मत, कचरे को बाहर मत फेंको, आपके शनि राहु केतु इंप्रूव हो जाएंगे हर हालत में। 50 किस्म के उपाय और हैं, लेकिन मोटे तौर पे बात है गुरु रख लो। किसी का कहना मानना सुनना समझना शुरू कर दो, सेवा करो, ठीक हो जाएंगे। जितने हल्का कार्य करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित करो और पूंछ वाले जानवर को मीठा खिलाओ। कुछ और भी खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाय को रोटी खिलाओ, सबसे आसान तरीका तो यही है। ठीक है जी, ब्रेक ले लें हम? हाँ जी सर, ठीक है। मेरे ख्याल से भाई पूरियां ठंडी हो जाएंगी यार। हाँ जी सर, फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू